हेलो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता चला कि 9 नंबर क्लास चल रहा है और 9 नंबर क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे। और आज का टॉपिक जो है बहुत एडवांस है, तो आप लोग देखिए कि क्या है कि देयर आर सर्टेन नाउन दैट ऑलवेज कम इन प्लूरल फॉर्म। मतलब कुछ निश्चित नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं। जो हमेशा किस फॉर्म में आते हैं? प्लूरल फॉर्म। मतलब कुछ निश्चित नाउन्स ऐसा भी है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, मतलब उसका सिंगुलर नहीं होता। जो हमेशा किस फॉर्म में होंगे? प्लूरल फॉर्म में होंगे, प्लूरल नंबर नहीं होंगे। तो कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उसका सिंगुलर नहीं होता है। जैसे कि अगर बात करें जींस, जींस ऐसे समझ करते हो जो जींस पहनते हैं। अब वो जींस ये हमेशा किस फॉर्म में आते हैं? प्लूरल फॉर्म में आते हैं। अगर हम जींस को यहाँ पे यस को हटा देते हैं, यस को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, तो हो जाता है जीन। तो क्या ये सिंगुलर हो गया? नहीं। जींस हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में होगा, इसका सिंगुलर नहीं बनाएंगे, इसका सिंगुलर नहीं बन सकता, तो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? प्लूरल फॉर्म में रहेगा। जैसे पैंट्स, पैंट्स जो समझते हैं, जो पैंट्स पहनते हैं आप लोग, तो पैंट्स भी हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे? प्लूरल फॉर्म में होगा। लेकिन यस को हटा करके आप पी ए एन टी पैंट लिख दीजिएगा तो ये राइट हो जाएगा, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ट्राउजर्स। ट्राउजर्स भी हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे? प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। शॉर्ट्स समझते हैं, लड़की लोग जो शॉर्ट्स पहनती है ना, तो लड़की लोग का शॉर्ट्स होता है, उसी को शॉर्ट कहा गया। ठीक है, तो शॉर्ट भी हमेशा किस फॉर्म में होगा? हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर शॉर्ट को एस एच ओ आर की शॉर्ट लिखते हैं, एस एच ओ आर की शॉर्ट लिखते हैं, तो क्या ये सिंगुलर हो गया? ये प्लूरल हो गया? नहीं, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। अगर शॉर्ट का शॉर्ट लिखते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा और इसका मीनिंग दे देगा छोटा, जो कि ये नाउन नहीं है, ये हो जाता है एडजेक्टिव। क्या रहता है? एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी 9 नंबर क्लास चल रहा है, तो 9 नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे ओनली। एडजेक्टिव हम क्लास जब पढ़ाएंगे एडजेक्टिव के बारे में तो बताएंगे क्या होता है एडजेक्टिव। अभी क्या है? शॉर्ट्स। ठीक है, तो शॉर्ट्स हमेशा प्लूरल फॉर्म रहेंगे। सनग्लासेस समझते हैं, जो धूप से बचाने के लिए जो चश्मा होता है उसको लोग कहते हैं सनग्लासेस। तो सनग्लासेस किस फॉर्म में होते हैं? हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में होगा। ये भी रीडिंग क्लासेस जो पढ़ने के लिए जो चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं रीडिंग क्लासेस। तो रीडिंग क्लासेस में चश्मा होता है। ठीक है, तो ये भी हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे? प्लूरल फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट गॉगल्स। गॉगल्स समझते हैं, जो गोल गोल होता है, जैसे हीरोइन गॉगल्स। गॉगल्स समझते हैं, क्या होता है? चश्मा होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे? प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। इसको कहते हैं स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स में भी होता है चश्मा। ठीक है, स्पेक्टिकल्स में क्या हो गया? चश्मा हो गया। ये क्या होता है? ब्रेसेस। ब्रेसेस में क्या होता है? निकले हुए दांत को सही करने वाला जो तार होता है, जो निकला हुआ जो दांत नहीं होता, किसी का दांत निकल जाता है और उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर तार लगा जाता है, जो इसका दांत ऐसे निकल जाता है, तो उसके लिए क्या करता है? तार लगाता है ताकि दांत थोड़ा सा अंदर जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रेसेस। तो ये भी हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे? प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। बेनोकुलर्स में क्या होता है? दूरबीन। बेनोकुलर्स में क्या होता है? दूरबीन। जूम करके जो चीजें देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं दूरबीन कहते हैं। ठीक है, फोर्सेस में क्या होता है? चिमटी होता है। ठीक है, हैंड्स कप्स में क्या होता है? हथकड़ी। हैंड कप्स क्या होता है? हथकड़ी। ये भी हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे? ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, सीजर्स में क्या होता है? कैंची। ये भी हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे? प्लूरल फॉर्म में। अब इसमें ना कि सीजर्स में क्या कैंची, ग्लव्स में क्या होता है? दस्ताना। ये भी हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे? प्लूरल फॉर्म में होंगे। ग्लव्स में होता है फुकनी। फुकनी समझते हैं? चूल्हा जो आग घर में जो आग होती है, आग को सुलझाने के लिए एक लंबा सा डंडा आता है, ऐसे फूक करके क्या करता है? वो चूल्हा को सुलझा देता है। अब तो सबके घर में गैस हो गया है, तो फिर वो चूल्हा तो किसी घर में होगा, लेकिन जिस घर में चूल्हा होगा उसके लिए क्या? वो फुकनी रहता है। अब फूक करके उसको क्या करता है? आग को जलाया जाता है। ठीक है, जैसे गाँव में मिलेगा, शहरों में तो इसमें पूरा खत्म है, गाँव में का घर में मिल जाए। अब तो गाँव में भी क्या हो गया है? गैस हो गया है। ठीक है, पिंसर मतलब होता है कील निकालने वाला जो यंत्र होता है। पिंसर में इसका वो कील निकालने वाला यंत्र होता है, उसको हम लोग कहते हैं पिंसर्स कहते हैं। ठीक है, ग्लव्स फांसी का फंदा। ग्लव्स में क्या होता है? फांसी। फंक्स में होता है सांप की राख। एम्बर्स में राख। एसिड में क्या हो गया? राख हो गया। ठीक है, फायरवर्क्स में क्या होगा? पटाखे। फायरवर्क्स में पटाखे। डिफेंस में बचाव कुछ जो चीज है। फिटर में क्या हो गया? बेरिया हो गया। तो ये सब जितने भी नाउन से ये हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे? प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। क्या इसका सिंगुलर नंबर बन सकता है? इसका सिंगुलर नंबर नहीं हो सकता है। अगर इसका आप यस को हटा देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, वो इसका सिंगुलर नहीं होता है। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, ये बात दिमाग में रखिए। हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे? प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, इसका सिंगुलर नहीं होता है, हमेशा यही रूप में रहेगा प्लूरल फॉर्म में। तो ये सारे को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से, गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आप एसएससी की किसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो आप लोग इसको क्या कीजिए, बढ़िया से इसको करिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। सब हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक है। एक वीडियो हम लाएंगे जो कि एसएससी में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछा गया है उसको पर हम पूरा जो डिटेल वीडियो लाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखेंगे, ठीक है। अब अभी आप लोग इस पर क्या कीजिए, इस पर बढ़िया से इसको याद कर लीजिए और माइंड में छाप लीजिए कि हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उसका कभी सिंगुलर नहीं होता है, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।